तो आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है द्रुषी और आज हम बात करने वाले हैं आप कैसे यूएस के रियल एस्टेट कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, पर अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है इंडिया के कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में तो आप कर सकते हैं, पर जो ग्रिप है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांगता है। आप देख सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 1 लाख, स्टार्टअप इक्विटी के लिए 2 लाख, इन्वेंटरी के लिए 15 से 20 हज़ार, लीजिंग के लिए 20 हज़ार। आप साइन अप कर सकते हैं लिंक से मेरी, आपको 2 हज़ार का बोनस मिलेगा। पर अब चलो बात कर लेते हैं हम अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी यूएस के बारे में, ठीक है। पहले बेनिफिट जानेंगे, फिर मैं आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। तो मंथली डिविडेंड पे आउट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप रियल इस्टेट कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, रेट होता है, मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, ठीक है। उसके ऊपर से हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो पहले मंथली डिविडेंड पे आउट मिल सकता है। उसमें क्वार्टरली भी होता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन आप कौन सा ट्रस्ट चुनते हैं। हाइयर डिविडेंड यील्ड होता है 5 से 12% तक, डिपेंड उस स्टॉक की प्राइस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है यील्ड, ठीक है, डिविडेंड यील्ड। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वहाँ से आप डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस टैक्स क्रेडिट बेनिफिट भी ले सकते हैं, मतलब कि जो टैक्स आपका डिविडेंड पे 25% कटता है उसका डबल टैक्स आपको ना भरना पड़े। तो इसके लिए यूएस और इंडिया का डबल टैक्स अवॉइडेशन का एक क्या कह सकते हैं एग्रीमेंट है, ठीक है। तो आपने अगर यूएस में टैक्स भर दिया डिविडेंड पे, तो ठीक है, आपको इंडिया में नहीं भरना पड़ेगा, उसके लिए आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। वो भी एकदम इजी है, डॉक्यूमेंट उसका होता है तैयार, ठीक है। आप अपने आप को सीए को दे सकते हैं। पर अगर आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करता उसको आप क्लेम भी करें, ठीक है। कोई मतलब नहीं पड़ता कि अगर चलिए आपको साल का $50 का डिविडेंड मिल गया, तो उस पर 25%, मतलब $10-15 के लिए थोड़ी आप अपने सीए को कांटेक्ट करेंगे इस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1। आप चाहे तो यूएस के किसी भी स्टॉक में $1 से इन्वेस्ट 77 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट में भी यही है, मैंने जो आपको बताया, ठीक है। $1 से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी में भी, लेकिन तो मिनिमम डिपॉजिट है वो $50 है, ठीक है। 3,850 रुपया जब आप डिपॉजिट करते तो आपको कोई टैक्सेस नहीं, ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ भी नहीं भरना पड़ता। तो मिनिमम आप यही डालिए, क्योंकि अगर आप $50 से नीचे डालेंगे तो फिर आपको तगड़ा टैक्स भरना पड़ सकता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन चार्जेस, टैक्स नहीं। जो आपको डिविडेंड मिला है वो आप यूएस स्टॉक में किसी भी टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की जैसी कंपनी में आप वो डाल सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी वरीज़। तो लास्ट बेनिफिट हमारा ये है कि आईडी प्रूफ में सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ही लगेगा और मिनटों में ही आपका अकाउंट बन जाएगा। और आज ही आप डिपॉजिट करके कल से, मतलब जब आपका पैसा जमा होगा यूएस के ब्रोकर के अकाउंट में, तब से आप इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। तो एकदम इजी हो चुका है अब यूएस में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है वेस्टेड फाइनेंस, इसमें से हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती, नो कमीशन इन्वेस्टिंग है, ठीक है, ज़ीरो कमीशन इन्वेस्टिंग। प्लस यहाँ पर आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या फिर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो मिनिमम बैलेंस, ऐसा कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अकाउंट ओपन कीजिए, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो कीजिए, वरना कुछ नहीं, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वेस्टेड फाइनेंस का अकाउंट जाके खोल लीजिए, क्योंकि अभी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ज़ीरो है। फिर जाके अगर फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं, 200-300 रुपये भी हो सकते हैं, तो फ्री में खुल रहा है तो खोल लीजिए, और आपको $10 का बोनस भी तो मिल रहा है फ्री में, ठीक है। तो चलिए अब आ चुके हैं मेरे डैशबोर्ड पे वेस्टेड के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये रहा पोर्टफोलियो ओवरव्यू। यहाँ पे इक्विटी कितने की है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितने का है दिखा देंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट है $393, मतलब कि 30,000 रुपये के आसपास, ठीक है। उसकी करंट वैल्यू भी उतनी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग पावर दे सकते हैं, मतलब आपके पास कितना और ख़रीदने का पैसा है। तो मेरे पास ज़ीरो है, मैंने सारा इन्वेस्ट कर दिया। अनसेटल्ड कैश, मतलब कितना पैसा आपका अभी सेटल होना बाकी है, मतलब अगर आप बेच के ख़रीद के बेचते हैं, उसके बाद जो आपके अकाउंट में जो 2-3 के बाद क्रेडिट होता है एक्चुअली, पर अनसेटल्ड कैश में वो दिखाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे राइट साइड दिख रहा होगा, ऊपर दिख रहा है मार्केट कितने बजे ओपन होगा, ठीक है। यहाँ से आप ट्रांसफर्स देख सकते हैं, वेस्टेड डायरेक्ट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें से आपको $50 का पड़ता है वो अकाउंट, ठीक है। मतलब $50 से आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं, वही है ये वेस्टेड डायरेक्ट, ठीक है। वेस्टेड डायरेक्ट पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से आप ओपन करते हैं अकाउंट, तो देखिए आपको मिनिमम $50 से आप सिंगल ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 3,850 रुपीज़ होते हैं। तो आप उसके मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या है वेस्टेड डायरेक्ट के, ठीक है। तो वेस्टेड डायरेक्ट के यही बेनिफिट है कि आपको 1,500 रुपये वो ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी, जो मैंने आपको आगे बताया, ठीक है। और करेंसी कन्वर्जेशन भी नहीं इतना ज़्यादा भरना पड़ता, फिक्स होता है 1.2%, ठीक है। एक दिन में पहुँच जाता है। का एसएमबी बैंक के साथ एक अकाउंट खुल जाएगा,
पार्टनरशिप है वेस्टेड की, वहाँ से आपका पैसा आपके लोकल अकाउंट से यूएस के ब्रोकर के अकाउंट में डायरेक्टली पहुँच जाएगा फिर। तो ये फास्टेस्ट है और चीपर है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ, ठीक है, दूसरे अकाउंट में। चलिए आ जाएगी। अब 2 अकाउंट नहीं खोल सकते, इसलिए मैंने पापा के अकाउंट में खोला हुआ है। AGNC, ठीक है, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। AGNC, ठीक है, ये भी एक ट्रस्ट है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इन यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स। मार्केट कैप कितने का है? 6.37 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 बिलियन डॉलर मतलब 7,500 करोड़ होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, ये भी होगा 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 35-40,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका, ठीक है। प्रोजेक्ट तो नहीं कह सकते। इसका डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं ऑलमोस्ट 11.79% है। तो फिर मेरे को जो ऑन हैंड मिलेगा वो 9% होगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है। मैंने आपको बताया टैक्स क्रेडिट 25% ले ली थी। आपका डिविडेंड पे जो भी आता है 25% टैक्स होता है। तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो आप इंडिया में टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस के मार्केट में जोग्राफिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे करके आप पूरे जोग्राफिक एरिया देख सकते हैं। देखिए इसमें साउथ एशिया भी, जिसमें इंडिया के स्टॉक आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे ICICI भी, HDFC, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा मोटर्स सब स्टॉक है ऐसे, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंडिया के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पता है आपको। तो ये भी बहुत सारे बेनिफिट है यहाँ पे, ठीक है। HDFC का मार्केट कैप आप दे सकते हैं $107 बिलियन, $80 बिलियन इन्फोसिस, विप्रो $33 बिलियन यूएस के लिस्टेड है, ठीक है। यूएस स्टॉक मार्केट में ये सारे लिस्टेड है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में नहीं। तो चलिए आपको मैं वो टैक्स डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। तो ये रहे टैक्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेटेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए टैक्स डॉक्यूमेंट मिल जाता है 2 पेजेस का, ठीक है। इसी में होता है आपका डिविडेंड टैक्स विथ होल्ड। यूएस गवर्नमेंट के पास आपके पास कितना आपका टैक्स होल्ड है वो यहाँ पे दिखा देता है। तो मेरा यहाँ पे $3 है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, उसमें पर्सनल डिटेल्स होती है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि आपका कितना टैक्स क्रेडिट पड़ा है यूएस गवर्नमेंट के पास। तो इस फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक का चलता है, तो अपना तो अलग ही खाता चलता है, आपको पता है ना, अप्रैल टू मार्च वाला चलता है। तो कोई नहीं, पर आप टैक्स क्रेडिट तो हमेशा ले ही सकते हैं अपने CA से बात करके। और ये दूसरे फॉर्म से इंडिया के, अगर आप फॉरेन एसेट फीलिंग समरी दिखाना चाहते हैं, ये सब अगर आप टैक्स में दिखाना चाहते हैं तो ये सारी फीलिंग्स हैं, यहाँ पे सारे टैक्स डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इंडियन ईयर के हिसाब से, यूएस टैक्स ईयर्स के हिसाब से, तो आप उसी के हिसाब से कर सकते हैं। तो यही था मोटा मोटा खेल। अगर आप टेस्ला में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने विश लिस्ट में डाल के टेस्ला डाल सकते हैं, गूगल डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए एप्पल है तो एप्पल पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये एप्पल के शेयर में मैं बाय बटन दबाऊँगा। यहाँ पर मैं $1 लिखूँगा तो $1 से भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देख पा रहे हैं आप 0.007245% स्टॉक आ जाएगा। पूरा शेयर खरीदने की मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं $1 से ही खरीद सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वेस्टेड फाइनेंस के बारे में थोड़ा आइडिया आ चुका होगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर आप वेस्टेड फाइनेंस में यूएस स्टॉक में भी होल्ड करते हैं US डॉलर में पैसा, ठीक है, तो आपको जो है इंडियन रुपीज़ का जो डिप्रिशिएशन है उसका सामना आपको नहीं करना पड़ता। आपका पैसा ज़्यादा वैल्यूएबल होता है जब अगर इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो जाता है और फिर आप 10 साल बाद अपना पैसा इंडिया में लाते हैं, 5-10 साल या 1 साल के बाद, ठीक है, तो आपकी जो इंडियन रुपी की प्राइस डिप्रिशिएट हो गई तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट प्लस आपको जो यहाँ पर डिप्रिशिएट का प्रॉफिट है वो भी मिल रहा है, ठीक है। तो वेस्टेड फाइनेंस में मेरी लिंक का यूज़ करना ना भूलिए, आपको मिलेंगे $10 का बोनस, ₹750 से ज़्यादा का बोनस। तो मैं अभी आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप सिर्फ वेस्टेड फाइनेंस का अकाउंट खोल के रख लें। आप अगर फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करते हैं तो अगर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बढ़ गए फ्यूचर में तो फिर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 300-500 रुपये मुफ्त में देने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि अगर आप अभी फ्री में ओपन कर लेते तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी मैं हूँ आपका दोस्त ध्रुव जोशी, आपको मिलूँगा मेरी अगली वीडियो में।